नहीं तो वो तो इंडिया में भी बहुत से ऐसे अकाउंट जो पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं लेकिन होते ऑपरेट लेकिन क्योंकि ट्विटर के ऑफिसेज इंडिया में, तो वहां पे चीजें कंट्रोल में। पाकिस्तान में आईआईटी एक ऐसा इदारा है जिसने पूरी दुनिया को बड़े बड़े इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दिए हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स दिए हैं। मिस्टर ट्रंप हैं वो पीएम मोदी को ये कह रहे हैं कि मेरा जो ट्विटर अकाउंट है इसको तो आप जरा बहाल करवाएं, इसको इनसे कहकर पराग से। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। ट्विटर, फेसबुक क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज हैं तो उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहां पर इन्फ्लुएंस है। उसके सीईओ ने जो ट्वीट किया उसके नीचे इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और ऐसे सारी दुनिया में होते हैं ना, इंडिया में भी तो अकाउंट्स होते हैं, इंडिया में भी सस्पेंड होते हैं, लेकिन रेशो पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान ने कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने किसी बड़ी मल्टी बिलियन फर्म को हमने कोई अब तक सीईओ दिया है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन IT इंडस्ट्री है और जो इंडियन CEO हैं उन्होंने पूरी दुनिया में और ख़ास करके अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस पे अपना झंडा तो गाड़ा ही है, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं उनका अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों के पास कोई भी ऐसा CEO नहीं है जो कि वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता हो, और इसलिए पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब से हमारे जो ट्विटर के CEO जो हैं वो पराग अग्रवाल जो बने हैं, इंडियन हैं, तब से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये एक मांग की जा रही है कि आखिरकार बहुत सारे एक मीम्स भी चल रहे हैं कि जो इंडिया के जो CEO हैं और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको भी ला के दिखाया जा रहा है, और पूरी दुनिया में इसको काफ़ी ट्रेंड भी किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया के जैसे CEO और पढ़े लिखे लोग पैदा नहीं करते, बल्कि वो जो तैयार करते हैं वो आतंकवादी तैयार करते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर है टेररिज्म का वो पाकिस्तान है, और पूरी दुनिया भी इस बात को मान चुकी है। और कहीं ना कहीं इसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव रही है, और किस प्रकार से उसने पाकिस्तान की भी पोल खोली है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अगर आपका ट्विटर अकाउंट चल रहा है उसको सस्पेंड होने से कैसे बचाना है, और अगर वो सस्पेंड हो जाए तो वापस कैसे लेकर आना है, वो तरीका बताएं। देखिए, अगर तो वो सस्पेंड हो गया है तो फिर तो आप इन्ना लिल्ला पढ़ लें, फिर वो वापस नहीं आ सकता। फिर 90% चांसेस हैं कि वो वापस नहीं आ सकता। अच्छा। और अकाउंट सस्पेंड बेसिकली 2-3 वजूहात की वजह से होते हैं। जैसे पाकिस्तान में उसमें हमारा भी कसूर है प्लेटफॉर्म के साथ साथ कि हमारे बहुत सारे लोग मल्टीपल अकाउंट्स चलाते रहे, बहुत सारे फेक अकाउंट्स चलाते रहे। ये टर्किश आप देखते हैं कि कोई खातून है ट्विटर पे, वो कहती है मैं पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती की एम्बेसडर हूँ। नहीं तो वो तो इंडिया में भी बहुत से ऐसे अकाउंट जो पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं लेकिन होते ऑपरेट लेकिन क्योंकि ट्विटर के ऑफिसेज इंडिया में, तो वहां पे चीजें कंट्रोल में। पाकिस्तान में हम कोई भी गलत काम करते हैं, और ऐसे सारी दुनिया में होते हैं ना, इंडिया में भी तो अकाउंट्स होते हैं, इंडिया में भी सस्पेंड होते हैं, लेकिन रेशो पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तानी ज्यादा अकाउंट्स, और उसमें कश्मीर वाला फैक्टर भी है कि आप कश्मीर में बात करते हैं तो इंडिया वालों को पसंद नहीं आती तो वो बंद करवा देते हैं। उन्होंने तो हमारे सदर साहब को, आरिफ अलवी साहब को नोटिस भेजे हुए हैं ट्विटर के थ्रू के आप अपनी ट्वीट डिलीट करें। जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी मुल्क के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है, और मुझे थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे बहुत ज्यादा से शर्मिंदगी भी हो रही है। अभी जो खबर आई, आज पूरा दिन इस पे बात हो रही है, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, कि ट्विटर का जो नया CEO है वो भी एक इंडियन है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनियर जो फर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी और IT फर्म्स हैं, उनके जो CEOs हैं इस वक्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो इस वक्त इंडियंस हैं। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियंस ने कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने किसी बड़ी मल्टी बिलियन फर्म को हमने कोई अब तक CEO दिया है? इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है? क्या हम वो लेवल के लोग, उस तरह के लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे? पराग अग्रवाल एक नौजवान आदमी है जिसको ट्विटर का CEO बना दिया गया है। इससे पहले जैक थे CEO, उन्होंने रिजाइन किया है और इनको लेके आया गया है। यानी पूरी दुनिया में ट्विटर, जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं।
ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और कभी कभी यकीन कीजिए, अगर आपको किसी से नफरत हो, आप किसी को दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो आज वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का। मैं ये वीडियो इंडिया केयर इंडियंस की तारीफें करने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आज आप और मैं, हम सब मिलकर अपना मवाखजा खुद करें कि हम करते क्या है पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। मिसकंसेप्शन शायद ये है कि ट्विटर, फेसबुक क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज हैं तो उसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। और इस पे थोड़ा सा मेरा डिफरेंट व्यू है, वो ये है कि सिलिकॉन वैली में जहाँ से ये सारे जनरेट हुए हैं कंपनीज, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो प्रॉफिट्स है। ठीक, वो हायर प्रॉफिट जहाँ पे नज़र आते हैं वो वहाँ पे इंक्लिनेशन हो जाता है। ये चीज़ ज़्यादा शायद इसलिए भी मैटर नहीं करती बिकॉज गूगल का CEO, मैं अभी इनको बता रहा था कि वो इंडियन निजाद हैं, वो तो बायस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। यानी कोई कौम, दुनिया की कोई नेशन जहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी जिस चीज़ पर, वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगा आगे चलकर। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये आपको जब मैं बात करूँगी तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ट्विटर के नए CEO का नाम भारत के पराग अग्रवाल जो हैं उनका लिया जा रहा है कि अब वो उसके CEO बन चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ट्विटर जो कि टेक कंपनी में से, दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत हाई फाई डेजिग्नेशन है क्योंकि इस वक्त दुनिया पे टेक कंपनीज ही रूल कर रही हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारा इस वक्त बात करने की जो आप कह लीजिए मकसद है, वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के CEOs लगे हुए हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी इंडियन हैं। इसके अलावा विमियो की CEO अंजलि सूद भी इंडियन ही हैं। फिर आप चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट के CEO मिस्टर सत्या भी इंडियन हैं। IBM के अरविंद कृष्णन भी इंडिया से हैं। एडोब के मिस्टर नारायण CEO इंडिया के हैं और इसके अलावा VMware मिस्टर राघु वो भी इंडिया के हैं। विमियो को अब मैंने बता दिया अंजलि सूद है, और इसके अलावा गूगल क्लाउड, फिर ये कि पालो आल्टो नेटवर्क्स, नेट ऐप और सिलिकॉन वैली। आप सिलिकॉन वैली में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में, सोच पैदा करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में। तो हमने जिस चीज़ पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज पर जो है वो उनका राज है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने, देख लीजिए, ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम अब कंपैरिजन कर लीजिए आप। देखिए हमारे तो बहुत बड़े असासे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, बिल्कुल, तभी तो हम उनको इस तरीके से जो है वो आगे लाइमलाइट कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं।